अगर कोई आपसे पूछे कि हिमालय क्यों बढ़ रहा है तो आपके पास में इसका क्या जवाब रहेगा? आज हम लोग इस सेशन के अंदर बात करने जा रहे हैं हिमालय की बढ़ती हुई हाइट के बारे में, जो कि 1954 तक 8,844 मीटर से 8,848 मीटर तक पहुंच चुकी है और अभी भी ये कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। तो इसके पीछे एक्चुअल में कौन सी भौगोलिक अवस्थाएं जिम्मेदार हैं, कौन से फिजियोलॉजिकल इफेक्ट इसके पीछे प्रभावित है जो इसको बढ़ाने के लिए लगातार वर्क कर रहे हैं, कौन से फोर्सेस इसके पीछे लगे हुए हैं जो कंटिन्यूसली इसके ऊपर लग रहे हैं। आज हम लोग ये सारी की सारी चीजें, सारे के सारे फैक्ट जो है वो जानने वाले हैं इस सेशन के अंदर, और डेफिनेटली आपको आज यहां पर निराश नहीं किया जाएगा। आपके पास में आज के सेशन के बाद सारे के सारे सवालों के जवाब रहेंगे। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग जानते हैं हिमालय के बारे में कि वन ऑफ द यंग माउंटेन वर्ल्ड के अंदर इसे कंसिडर किया जाता है। अगर हम लोग बात करेंगे पहाड़ों की तो उसमें हिमालय जो है वो सबसे यंग पर्वत श्रृंखला जो है वो कहलाएगा। अगर हम लोग इसकी लेंथ की बात करें तो 2400 किलोमीटर इसकी रेंज जो है वो रहती है। 180 से 400 किलोमीटर, 180 से लेकर 400 किलोमीटर तक की इसकी विड्थ जो है वो रहती है, और 2400 जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया इसकी टोटल लेंथ है। अगर इसके निर्माण की बात करें तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के साथ में जब कॉलिजन किया, जब ये टकराई, तो उसके रिजल्ट में इन पर्वतमालाओं का निर्माण हुआ। ठीक है, तो एक प्लेट थी जो कि मूविंग प्लेट थी, दूसरी प्लेट जो थी वो हम लोगों के स्टैटिक प्लेट थी। तो ये हम लोग की इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, इस प्लेट ने आकर इस दूसरी प्लेट को टकराया। अब जब ये प्लेट टकराई तो यहां पर जो है वो एक सिंटेक्शियल बाउंड्री जो है वो क्रिएट हुई, और उस बाउंड्री के क्रिएट होने के रिजल्ट में यहां पर क्या हुआ, पहाड़ों का निर्माण हुआ, जिसे हम लोग बोलते हैं हिमालय। तो इस जैसे पहाड़ जो है यहाँ पर जो है वो फॉर्म हुए। तो ये हम लोग की है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और ये है हम लोग की यूरेशियन प्लेट। जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट धीरे 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 लगभग 200 बिलियन ईयर्स पुरानी बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, उसके बाद में धीरे धीरे यहाँ पर जो है वो चीजें चली। पेंजे एंड पेंथलासा जो था वो लाइक स्प्लिट हुए, कॉन्टिनेंट्स बने, प्लेट्स बनी, और उन प्लेट्स के बाद में ये इवेंट हुआ। ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जो है ये इवेंट हुए, जिनके बाद में यहाँ पर इन हिमालयास का निर्माण हुआ होगा। आगे बात करते हैं कि भाई वाई हिमालय इज राइजिंग, क्यों बढ़ रहा है, ये चीज हम लोग यहां पर जानते हुए चलते हैं। तो सबसे पहला इसके पीछे रीजन माना जाता है प्लेट टेक्टोनिक्स का। ठीक है, जो विवर्तनिका होती है, प्लेट विवर्तनिका होती है, सभी लोग जानते हैं कि इस पृथ्वी के ऊपर 6 से 7 मेजर प्लेट्स हैं। ठीक है, और लगभग 29 जो है हम लोगों के माइनर प्लेट्स हैं। प्लेट्स क्या होती है, एक सॉलिड रिजिड बॉडी होती है, स्लैब होता है बड़ा सारा स्टोन का, जो कि फ्लोट करता है मैग्मा के ऊपर इंटीरियर पार्ट के अंदर। पृथ्वी के आंतरिक स्तरों के ऊपर जो बड़े बड़े रिजिड मासेस होते हैं उन्हें हम लोग प्लेट्स बोलते हैं, जो कंटिन्यूसली क्या करते हैं, पृथ्वी की हलचल के साथ मूव करते हैं। तो ये इस तरीके से प्लेट टेक्टोनिक्स के रिजल्ट में इसका फॉर्मेशन माना जाता है, जो कि अभी हम लोगों ने देखा कि इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट के साथ में टकराने से इसका उदय हुआ है। इसके दबाव से हिमालय हर साल लगभग 5 to 10 मिलीमीटर क्या हो रहा है, ऊंचा होता जा रहा है। 5 से 10 mm तक ये ऊंचा हो रहा है। इसी के अलावा हम लोग यहाँ पर बात करें, लगभग लगभग जो है वो 60 से लेकर 70 mm क्या हो रहा है, ये वाइड भी हो रहा है, ऊंचे के साथ में क्या हो रहा है, चौड़ा भी हो रहा है, आसपास में ये फैल भी रहा है। दूसरा इसके पीछे का रीजन वो है हम लोग का अर्थक्वेक, जो कि इसके प्रूफ है, प्रूफ भी है, रीजन भी है। यही टक्कर भूकंप का मुख्य कारण भी है। जब भी टक्कर होगी तो क्या होगा, भूकंप आएंगे, अर्थक्वेक्स आएंगे। अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने देखा म्यांमार के अंदर, थाईलैंड के अंदर भूकंप आए। उससे पहले हम लोगों ने देखा कि भाई अफगानिस्तान के अंदर भूकंप के झटके महसूस किए गए। उससे पहले हम लोगों ने नेपाल का सुना। भारत के अंदर कई जगहों के अंदर हम लोगों ने भूकंप देखे। तो जब भूकंप आता है तो प्लेट विवर्तनिकाएं जो होती हैं ये मूव करती हैं। जब ये प्लेट्स मूव करती हैं, जब ये मूव करती है तो उसके रिजल्ट में हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यू लैंडफॉर्म, एक नई जो स्थलाकृति होती है उसका निर्माण होता है। नेपाल भूकंप इसका जो है वो एक बहुत बड़ा एग्जांपल दिया जाता है कि भैया इसमें बहुत बड़ी जानमाल का जो है वो नुकसान हुआ था। इसके अलावा ग्लेशियल मेल्टिंग भी जो है इसके पीछे का इम्पैक्ट जो है वो रीजन भी है, एंड इम्पैक्ट भी उसका जो है वो कंसिडर किया जा रहा है कि भैया क्लाइमेट चेंज जो है वो उससे क्या हो रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। हिमालय के अंदर क्या है, कोल्ड विंड्स आती है रशियन टेरिटरी से, मतलब कि जो नॉर्थ पोल है उत्तरी ध्रुव से कहां पर आती है,
उत्तरी ध्रुव से पार करके वो कहां पर आती है, हिमालय तक आती है। हिमालय क्या कर रहा है, उनको एज अ नेचुरल बैरियर ज्यादातर विंड्स को, कोल्ड विंड्स को रोक लेता है, बट स्टिल वहां पर क्या है, वो कुछ विंड्स क्या करती है, उसको ट्रैप करके, उसको क्रॉस करके वहां से निकल जाती है। तो वो क्या करती है, वहां पर ग्लेशियर्स बना देती है। लेकिन ड्यू टू द क्लाइमेटिक वेरिएशन, क्लाइमेटिक चेंजेस, वो जो ग्लेशियर्स हैं ये मेल्ट हो रहे हैं। अब इनके मेल्ट होने से क्या हो रहा है, वहां पर धीरे धीरे जो भी सेडिमेंटेशन है ये धीरे धीरे कम हो रहा है। तो यहां पर क्या होता है, नेचुरल इक्विलिब्रियम कंडीशन को मेंटेन करने के लिए प्लेट विवर्तनिकाएं या प्लेट टेक्टोनिक्स क्या करती हैं, इंटीरियर पार्ट से उसको अपलिफ्ट करती हैं, उसको ऊपर की तरफ उठाती हैं। क्योंकि ऊपर का तो क्या है, सेडिमेंट्स लोड नीचे आ रहा है, क्योंकि वहां पर जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट हो रहे हैं। तो उसको इक्विलिब्रियम कंडीशन को हमेशा मेंटेन रखने के लिए नीचे से उसको क्या करेगा, वो ऊपर की तरफ उठाएगा। तो इससे पहाड़ों का आकार और स्थिरता प्रभावित हो रही है, उनका साइज और उनकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब आप लोग यहां देख सकते हैं कि ये हम लोग की यूरेशियन प्लेट है, ठीक है, ये वाली जो पूरी प्लेट है ये पूरी यूरेशियन प्लेट है, और ये हम लोग की इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। जब भी टकराई होगी तो उसके टकराने से क्या हुआ होगा, यहाँ पर एक पहाड़ का निर्माण हुआ होगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हिमालय बोलते हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले ऐसा इवेंट हुआ था। अब आप लोग देखिए कि ये हम लोगों का हिमालय वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है हिमालय वाला पार्ट है। इस पार्ट के अंदर क्या हो रहा है कि यहाँ पर हलचल हो रही है, प्लेट्स जो मौजूद है इसके आसपास के अंदर ये क्या कर रही है, हलचल करती है। जब प्लेट हलचल करेंगी तो उनके परिणाम के अंदर, उनके रिजल्ट के अंदर क्या होगा, हिमालय के अंदर मौजूद जो लैंडफॉर्म्स है इनके अंदर वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। और वो वेरिएशंस क्या होंगे, वो वेरिएशंस होंगे सेडिमेंट का जो अपलोड होना, सेडिमेंट का डाउनलोड होना। या तो सेडिमेंट ऊपर की तरफ चढ़ेंगे या सेडिमेंट नीचे की तरफ उतरेंगे। आसपास के अंदर सेडिमेंट भी जम जाएंगे, उसके आसपास से सेडिमेंट रिमूव भी हो जाएंगे। कोई रिवर है, किसी भी जगह लाकर वो सेडिमेंट को डिपॉजिट कर देगी, तलछट को क्या कर देगी, रिवर डिपॉजिट कर देगी, और वही रिवर का पानी या वही हवाएं उसको इरोड भी कर देंगी। तो एक जगह डिपोजिशन भी होगा और एक जगह इरोजन भी होगा। तो इन दोनों के होने से क्या हो रहा है कि माउंटेन की हाइट के अंदर लगातार बदलाव देखने को मिल रहे हैं। तो ये हम लोगों का जो हिमालय वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, तिब्बत और इंडिया को ये क्या कर रहा है, पूरी तरीके से सेपरेट कर रहा है। नेपाल बॉर्डर के ऊपर ये मौजूद है, और इसी के अंदर वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक जिसे हम लोग माउंट एवरेस्ट बोलते हैं वो भी मौजूद है। अब कुछ कंसिक्वेंसेस की बात करें हिमालय के राइज होने से कि भाई लगातार ये जो बढ़ रहा है, तो इसके रिजल्ट क्या होंगे, इसके परिणाम क्या होंगे। मोर अर्थक्वेक्स, जैसे जैसे बढ़ेगा तो क्या होगा कि हमारी जमीन से जैसे जैसे पहाड़ ऊपर की तरफ बढ़ेगा, जैसे जैसे पहाड़ की हाइट बढ़ेगी, ठीक है, तो वैसे वैसे क्या होगा, जो लोड्स है वो जमीन से ऊपर की तरफ आएंगे, जिससे कि प्लेट्स जो है वो फास्ट मूव करेगी। अब प्लेट्स के फास्ट मूव करने से अर्थक्वेक ज्यादा आएंगे, ठीक है। दूसरा हम लोग का रिवर सिस्टम के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। जो भी यहाँ पर मौजूद है, कोई भी रिवर है यहाँ पर, कोई भी ड्रेनेज पैटर्न जो है वो फॉलो करती है, चाहे से आपका रेडियल हो, सेंट्रिपिटल हो, आप लोगों का ट्रेलिस पैटर्न हो, ये क्या होगा, इंपैक्ट होगा, प्रभावित होगा कि वहां से नदी अचानक से जो है वो विलुप्त हो जाएगी, अदर डायरेक्शन के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देगी। तो उससे भी क्या होगा, आपके सिस्टम प्रभावित होगा, जिसके अंदर देखिए गंगा यहाँ से आ रही है, ब्रह्मपुत्र जैसी और इंडस जैसे महान नदियां यहाँ से स्टार्ट होती हैं। हैबिटेशन जो है यहाँ पर मौजूद, जो भी प्रवास है, आवास है, रहने की जगह है, सेटलमेंट्स है, ये भी प्रभावित होंगे, क्योंकि जब अर्थक्वेक आएंगे तो वहां पर आप लोगों के लैंडस्लाइड्स भी होगा, मास मूवमेंट भी होगा, डेब्रिस मूवमेंट भी होगा। तो इन सब के रिजल्ट में वहां पर जो भी मौजूद सेटलमेंट्स हैं, हैबिटेशन से, वो क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे पहाड़ी इलाकों के अंदर, ठीक है। तो जो भूस्खलन होगा, बाढ़ के जैसे हालात बन जाएंगे, और यहाँ पर काफी ज्यादा जान और माल का नुकसान भी होगा। क्लाइमेट इंपैक्ट की बात करें भैया, जलवायु क्या होगी, बदल जाएगी। जलवायु ऑलरेडी बदल भी रही है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी हो रहा है, ग्रीन हाउस इंपैक्ट भी हो रहा है, और जो ओशियन का जो पानी है इसका सरफेस टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, जिससे कि लगातार जो टेम्परेचर है इससे बदलाव आ रहे हैं। तो क्या हो रहा है, हम लोगों का तापमान के अंदर भी बदलाव आने की वजह से आपके जो कंटिन्यूअस जो ग्रोथ होती है, एक चीज जो नेचुरल दूसरे के साथ में कनेक्टेड होती है, वो इंपैक्ट हो जाएगी। तो ये सब हम लोग देखेंगे भैया, इसके जो रिजल्ट है वो हमें इस तरीके से इस प्रतिरूप में देखने को मिलेंगे। अब ये जो हम लोगों का पहाड़ है, हिमालय जो माउंटेन है, ठीक है, ये पूरा माउंटेन है हिमालय, जो कि कंट्री वाइज अगर हम लोग बात करें तो भाई साहब अफगानिस्तान, पाकिस्तान वाला पार्ट इसके अंदर आया, चाइना, नेपाल, भूटान, तिब्बत, ये सब इसके अंदर कवर्ड होते हैं। तो ये क्या होगा, इंपैक्ट होगा, प्रभावित होगा, और ये जब प्रभावित होगा तो कोई इससे अछूत नहीं बचेगा, सबके सब इसके पैर में आएंगे।
तो अभी हम लोगों को ये है कि मैनमेड एक्टिविटीज को कम करना है। अगर आपको चाहिए कि भाई इसको मिटिगेट करना है, आपको इससे आपको बचना है, इसको आप लोगों को रोकना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको? ह्यूमन एक्टिविटीज को यहाँ कम करना पड़ेगा। माइनिंग भी इसका वन ऑफ द रीजन हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि जब ज्यादा उत्खनन होता है, ज्यादा आप खनन कर रहे हो, तो उसके रिजल्ट में यहाँ पर जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, भूस्खलन वगैरह हो जाता है, आपके जो लैंडस्लाइड बहुत हैवी अमाउंट के अंदर जो है वो लोड्स को नीचे लेकर आ जाते हैं। ये सब इसके पीछे के रीजन है। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर इससे रिलेटेड और भी चीजों के ऊपर जो है वो डेफिनेटली बात करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारी इस क्लास का मेन मोटो। अब आप लोगों को एक और चीज इंटरेस्टिंग बतानी है कि भाई अगर आप लोग जो है वो दिसंबर साइकिल 2025 यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोग जेआरएफ अड्डा के साथ में जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी प्रीमियम बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। अभी हमारे पास में 3 मंथ का रिमेनिंग टाइम है ऑलमोस्ट। इसके अंदर आप लोगों को तैयारी करनी है और ऐसी करनी है कि अब की बार जेआरएफ पार। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास के अंदर इसी तरीके के एक इशू के साथ में, इसी तरीके के कंसर्न के साथ में, ज्योग्राफिकल फिनोमिना के साथ में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। बाय दोस्तों, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।